हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कशन ये करने वाले हैं कि बेस्ट स्टॉप लॉस आपके लिए ट्रेडिंग के अंदर क्या होना चाहिए मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, जो आपको हेल्प करे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। बहुत सारे बिगिनर्स जो है गलती कर रहे हैं मार्केट में, गलत तरीके से स्टॉप लॉसेस वगैरह लगाते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं। कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, अगर आप ये काम करते तो आपको नुकसान होना डेफिनेट है। आप नुकसान कर लेंगे मार्केट में। तो किस तरीके से मैनेज होगा इसके बारे में बताएंगे। पूरा प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैसे अगर हम इनिशियल कैपिटल मार्केट में लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल 1 डेढ़ 2 लाख रुपए, तो क्या हम उसको 1 CR तक लेके जा सकते हैं? और अगर हम उसको 1 CR तक लेके जा सकते हैं तो कितना हमें टाइम लग जाएगा, कितना पैसा कंपाउंड करना पड़ेगा? तो पूरा प्लान दोस्तों इस वीडियो के अंदर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। तो अगर हम स्क्रीन के ऊपर देखें तो मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली गलती क्या हो रही है बिगिनर्स के लिए। फॉर बिगिनर्स, अगर आप मार्केट में नए आ रहे हैं तो बिगिनर्स को बेसिकली नहीं पता होता कि मार्केट को किस तरीके से ऑपरेट करना होता है। तो बिगिनर नॉर्मली क्या करता है, छोटा कैपिटल लेकर के आता है। छोटा कैपिटल हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से बड़ा कैपिटल हो सकता है। छोटा कैपिटल क्या है? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। अब किसी के लिए कैपिटल बड़ा हो सकता है, इसके ऊपर डिबेट मत करना कि मेरे लिए बहुत बड़ा कैपिटल, आपने 50,000 रुपए को छोटा कैपिटल कैसे बोल दिया। मैंने बड़ी मेहनत से कमाया था। मैंने भी एक टाइम पे बहुत स्क्रैच से शुरू करा है। मेरे लिए भी 50,000 बहुत बड़ी कैपिटल है। मैं डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन एज ए ट्रेडर और खासकर एज ए ऑप्शन ट्रेडर और ऑप्शन सेलर, ये कैपिटल से आप एक लॉट भी नहीं ले सकते अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, राइट? तो इस बात को आपको समझना है। फॉर बिगिनर्स, बिगिनर क्या कर रहा है? 20,000 मार्केट में लेकर आ रहा है, 30,000 मार्केट में लेकर आ रहा है, 40,000 मार्केट में लेकर के आ रहा है, और वो ये सोच रहा है कि मैं 20, 30, 40,000 रुपए ला करके मैं 20,000, 25,000, 30,000 मंथली मार्केट में कमा लूं। मार्केट में नहीं होगा, स्टॉक मार्केट में नहीं होगा तो क्रिप्टो के अंदर हो जाएगा, कहीं हो जाएगा और हमारा काम चल जाएगा। लेकिन होता क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मार्केट में फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में आप लेकर के आए 20,000 रुपीज, ठीक है? 20K की कैपिटल लेकर के आए ट्रेड करने के लिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? अब इस 20K कैपिटल में जो लेकर के आ रहा है उसको 100-200 रुपए नहीं कमाने हैं, उसको तो 500-1000 रुपया डेली कमाना है। उसको ऑप्शंस के ट्रेड लेने, ऑप्शंस बाइंग करनी है। 20,000 रुपये में लॉट लेंगे, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, जितने आएंगे लेंगे, और फिर उस हिसाब से हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो क्या कर रहा है बिगनर? स्टार्टिंग में बिगनर इस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करता है। अब ये 20,000 में लेकर के आया, तो अगर वो 500-1000 रुपये कमाने आ रहा है मार्केट में, या 2,000, 3, 4, 5,000 कमाने आ रहा है, तो वो स्टॉप लॉस बढ़ा लेता है, या उसको नॉर्मली लॉसेस बड़े हो जाते हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं 10% स्टॉप लॉस पर ट्रेड, पर ट्रेड एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? तो पर ट्रेड पर आप 10% का स्टॉप लॉस लेते हो, जो 20,000 की कैपिटल पर होता है 2,000 रुपए। तो अगर आपका ऑप्शन चल गया तो चल गया, नहीं चला तो 2,000 के स्टॉप लॉस पे बाहर निकलोगे। अगर हमने इस तरीके का प्लान मार्केट के अंदर बनाया तो हो क्या सकता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहला सिनेरियो समझते हैं, नेगेटिव वाला। यानी मार्केट के अंदर आपने पैसा लगाया, अब मार्केट यहां से गिरा, आपके लगातार 4-5 ट्रेड गलत होते हैं। एज्यूम कर दे कि आपके 4-5 ट्रेड लगातार गलत हो रहे हैं और मार्केट में आप पैसा नहीं बना पा रहे। अगर ऐसी कंडीशन मार्केट में अगर आ रही है तो 2,000, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज, ये दोस्तों हो गया आपका लॉस। अब ये जो लॉस है, आपकी कैपिटल का 50% कैपिटल आपका उड़ गया। अगर यही 6-7 ट्रेड लगातार गलत चले जाते तो आपके 12,000, 14,000 पे चले जाते और आपकी कैपिटल में मुश्किल से 5 या 6 या 7,000 पे बचता। तो क्या ये राइट अप्रोच है? नहीं, ये राइट अप्रोच नहीं है। अभी नेगेटिव सिनेरियो तो दोस्तों मैंने देख लिया, अब इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, बस जरूरी तो नहीं है 5 ट्रेड लगातार गलत चले जाए कितना इंपॉर्टेंट है, बस जरूरी नहीं है। लेकिन अगर 5 ट्रेड आपके लगातार ठीक चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 ट्रेड आपके लगातार ठीक चले जाते हैं, वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा आपका सेटअप है, आपने बहुत बड़े यूट्यूबर से सीखा है, बहुत बड़े मार्केट एक्सपर्ट से आपने सीखा है, बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर से आपने सीखा है, किसी से भी आपने सीखा है। अगर आप मार्केट के अंदर 5-10 ट्रेड मान लेते हैं, मैं ठीक करता हूँ, मेरा प्रॉफिट तो 2,000 नहीं है, मेरा 4,000 है। मैं तो एक ट्रेड में 2,000 का लॉस लेता हूँ, 4,000 का प्रॉफिट लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
4,000 रुपीज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपका हो गया इजिकल टू 20K, और आपने अपनी कैपिटल को कर लिया है ऑलमोस्ट डबल, 20,000 का प्रॉफिट आपका आ गया, और अब आपकी कैपिटल हो गई है टोटल 20,000 की जगह 40,000 पे, ठीक है, 40K कैपिटल हो गया। अब आपको ऐसे ही ट्रेडिंग करनी थी, है ना। लेकिन हमेशा आप एक चीज सोच के चले, मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ, बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, इस बुक के अंदर साफ क्या लिखा गया है, बेसिकली साइकोलॉजी की बुक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी ठीक करती है, इसमें कोई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बताई गई है मार्केट की। ये बुक ये कहती है, दुनिया का बड़े से बड़ा ट्रेडर, बड़े से बड़ा ट्रेडर जिसकी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी हो और वो स्ट्रैटेजी बड़ी काम की हो, जिससे वो बहुत पैसे बना रहा है, वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी भी लगातार आपको 6 बार, 7 बार, 10 बार या 12 बार लगातार स्टॉप लॉस दे सकती है, लगातार। तो आपने 20,000 के 40,000 तो कर लिए, लेकिन इन फ्यूचर 10% के स्टॉप लॉस से इन फ्यूचर कभी भी 6 से 7 बार लगातार ऐसा लाया, आपकी कैपिटल वापिस डाउन हो जाएगी। अब बुक ये कहती है कि 10 से 12 बार भी स्टॉप लॉस आ सकता है, 10 बार मान लेते हैं कि 10 बार स्टॉप लॉस आ जाता है, अब एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। अब हमारा 10 बार स्टॉप लॉस आ जाता है, अब हमारा स्टॉप लॉस क्या है, बड़ा हो जाना चाहिए, हमारी कैपिटल बड़ी हो गई, आप ज्यादा पैसा लगाना शुरू करोगे, ज्यादा लॉट लेना शुरू करोगे, तो 10% के हिसाब से 40,000 का होता है 4,000, मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 40,000, 40,000 जितना कमाया था वापिस जीरो हो गया। तो इस तरीके के स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम है। अगर आप 10%, 15% या 20% के स्टॉप लॉसेस लेते हैं, तो ये स्टॉप लॉसेस आपको कभी भी मार्केट में सरवाइव नहीं करने देंगे और हमेशा आपको प्रॉब्लमेटिक रखेंगे। अगर आप मार्केट से 20,000 से चाहे 2 लाख कमा ले, चाहे आप 20 लाख कमा ले, चाहे आप 50 लाख कमा ले, या चाहे आप 5 करोड़ कमा ले, लेकिन लगातार 7-8 बार स्टॉप लॉसेस लगे, तो आपका कैपिटल वापस जीरो होने की कगार पर आ जाएगा। तो ज्यादातर जो ऑप्शंस बायर है जो मार्केट के अंदर अभी करंटली प्ले कर रहे हैं, वो ये गलती नॉर्मली कर रहे हैं। वो छोटा कैपिटल लेकर के आते हैं, 10,000 लेकर आएंगे, 5,000 लेकर आएंगे, 15,000, 20,000 लेकर आएंगे, आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे या एट द मनी का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, उस पर किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं और फाइनली नुकसान हो जाता है। तो सेबी का डाटा भी आया था, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ ऑप्शंस बायर को, और एवरेज ट्रेडर को 50,000 से लेकर 60,000 रुपए का नुकसान हो रहा। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने मार्केट में सीखा नहीं कि राइट एक्सपेक्टेशन क्या है। हमें 1 लाख का 1 करोड़ तो बनाना है, लेकिन 1 लाख का 1 करोड़ बनेगा कैसे, इसका प्लान हमने डिसाइड ही नहीं करा। हमें तो ऐसे लगता भाई ऐसे ही बनेगा, हम तो ये लेंगे 5-10% का स्टॉप लॉस लेंगे और जैकपॉट लग गया तो मजा आ जाएगा। कभी कभार जैकपॉट लग भी जाते हैं। जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है जो ऑप्शंस ट्रेडिंग बेसिकली कर रहा है, उसको ये बात बहुत अच्छे से बताए कि बीच बीच में उसको बड़े प्रॉफिट्स आए, बड़े बड़े प्रॉफिट बुक भी करे, बड़े बड़े प्रॉफिट लिए भी, लेकिन फाइनली पैसा चले जाता है क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है। लगातार 2-3 बार लॉस होता है, फिर पैसा चले जाता है, फिर कमाते हैं, फिर चले जाता है, फिर कमाते हैं, फिर चले जाता है। क्या मैं गलत हूं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो राइट थिंकिंग मार्केट में क्या होनी चाहिए भाई? 10% वाले में तो बात नहीं बन रही है। चलिए राइट थिंकिंग की बात करते हैं, ठीक है। राइट थिंकिंग की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए? राइट थिंकिंग मार्केट में क्या होनी चाहिए? मान लेते हैं कि मैं मार्केट के अंदर 1% का स्टॉप लॉस लेता हूँ पर ट्रेड पे, ठीक है, और महीने का मैंने डिसाइड कर लिया, महीने का 2-3% का स्टॉप लॉस होगा तो ट्रेडिंग बंद कर देंगे, ठीक है। अगर मैं ये करता हूं तो क्या होगा जरा समझते हैं। 1% का स्टॉप लॉस आपकी कैपिटल का सिर्फ 200 रुपया, क्योंकि 20,000 की कैपिटल है ना, 200 रुपए, ठीक है। 1 लाख की कैपिटल होती तो 1% 1,000 रुपये हो जाता। राइट, क्लियर है। चलिए अब हम लेते हैं SL स्टॉप लॉस हमने ले लिया। स्टॉप लॉस है हमारा 1%, चाहे हमारी कैपिटल कितनी भी हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, वट कोई भी हो। अब आप यहाँ ट्रेडिंग कर रहे, ठीक है। अब 1% होता है, 1% होता है आपका 200 रुपीज आपकी कैपिटल, जो हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके लगातार 10 ट्रेड लॉस में जाते हैं, मान लेते हैं 10 ट्रेड लगातार लॉस में गए और एक भी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट नहीं आया, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। अब आपकी जो कैपिटल थी वो थी 20,000,
और आपको 10 ट्रेड के अंदर नुकसान हुआ मात्र 2000, जो आपकी कैपिटल का 10% है। तो एज पर ट्रेडिंग इन द जोन बुक का जो रूल है कि 10 से 12 बार भी हमारे हमारे पास स्टॉप लॉस आ सकता है। ठीक है, आ गया स्टॉप लॉस, आ गया, काम खत्म कर दिया। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर राइट अप्रोच होनी चाहिए ट्रेडिंग करने की। लेकिन हम इस अप्रोच को अपना क्यों नहीं रहे? हम इस अप्रोच को अपना इसलिए नहीं रहे क्योंकि जब हम इतना छोटा स्टॉप लॉस के हिसाब से मनी मैनेजमेंट करते हैं तो हमें टारगेट्स भी छोटे आएंगे। भाई 200 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट कितना आ जाएगा? 300 रुपए का आ जाएगा, 400 रुपए का आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स यही तो आएगा। किसी इससे ज्यादा कमा भी क्या लोगे? तो ये दोस्तों थिंकिंग है मार्केट में कि बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और बड़ा रिस्क लेने के चक्कर में आप कभी कभार बड़ा पैसा या थोड़ा पैसा बना भी लेते हो, लेकिन फिर फाइनली आप लॉस में आ जाते हो, फिर फाइनली आपका पैसा डाउन हो जाता है। क्या मैं गलत हूं? क्या ऐसा होता है या नहीं होता? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों आपको यह समझना जरूर पड़ेगा मार्केट में, चलिए 1% का स्टॉप लॉस ले लिया, क्या 2% का लिया जा सकता है? यस, अगर आप 2% का भी स्टॉप लॉस लेते हैं तो 2000 रुपए का नुकसान 4000 में बदल जाएगा। अब भी आपके कैपिटल से 20% ही माइनस हुआ या ड्रॉ डाउन हुआ। क्या इसको रिकवर करना आसान है? यस, 10-20% की रिकवरी पॉसिबल है, की जा सकती है। लेकिन अगर आप मार्केट में 50, 60, 70% का ड्रॉ डाउन लेते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो इस तरीके की ट्रेडिंग आपको कभी भी सर्वाइव नहीं करने देगी। 22 लाख हो सकता है कि आपने ट्रेड लिया, 22 लाख कुछ ट्रेड आपके ठीक चलेंगे, लेकिन जब आप उसको कंसिस्टेंट करने जाएंगे तो आपका पैसा वापस डाउन मारेगा, वापस डाउन हो जाएगा। राइट? तो ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरीके से आपको अपना मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। अब उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए प्लानिंग बनाते हैं कि 1-1.5 लाख को मुझे 1 करोड़ पे पहुंचाना है। अब 1-1.5 लाख 1 करोड़ तक कैसे पहुंचेगा, किस तरीके से आपका मनी मैनेजमेंट स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसको दोस्तों चेकआउट करते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं कैपिटल का। अब हमारे पास मान लेते हैं 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 लाख की दोस्तों मेरे पास कैपिटल है। अब 1 लाख की कैपिटल में मैंने एक प्लान बनाया, मेरे को एक स्ट्रेटजी पसंद आती है, मैं उस स्ट्रेटजी के ऊपर मान लेते प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेटजी बढ़िया है, एक्यूरेसी भी ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बेटर है, तो ये सारी चीज देख करके मैंने कोई स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर अपना ली, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने प्लान करा कि मैं उतना ही कैपिटल लगाऊंगा पर ट्रेड में कि अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, आप ऐसे ही 1-2% नहीं लगा सकते, लेकिन आप अपना कैपिटल यानी क्वांटिटी ऊपर नीचे करके डिसाइड कर सकते हो कि भाई इतना मेरे को नुकसान आ गया तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। अगर हम ये मार्केट के अंदर करते हैं तो एज्यूम करते हैं कि हमने डिसाइड करा है 2% स्टॉप लॉस पर ट्रेड। अब चाहे 10 ट्रेड पहले नुकसान में जाए या 10 ट्रेड पहले प्रॉफिट में आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने दोस्तों डिसाइड करा है 2% का स्टॉप लॉस और हमने डिसाइड करा है 4% का टारगेट। अगर हम दोस्तों मार्केट में डिसाइड करते हैं, मान लेते हैं कि आप एक महीने में 10 ट्रेड लेते हैं या 15 ट्रेड, 20 ट्रेड मान लेते हैं, महीने में 20 ट्रेड आप लेते हैं और आपकी स्ट्रेटेजी में ओनली 50% की एक्यूरेसी है, ओनली 50% की एक्यूरेसी है, ठीक है। ये दोस्तों हमने एज्यूम कर लिया और पर डे आप एक ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड में चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, 2% का या तो लॉस आएगा तो हम बाहर हो जाएंगे, या 4% का टारगेट आएगा तो भी हम बाहर हो जाएंगे। ये दोस्तों हमने डिसाइड कर लिया। अगर हमने ये चीज डिसाइड कर लिया, अब होगा क्या जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक मंथ का अपना निकालते हैं। अब एक मंथ में क्या होगा, मान लेते 20 ट्रेड्स लिए, 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल गए जिसके अंदर आपने पैसा कमाया। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है, और 4000, 1 लाख की कैपिटल है तो हमारा टारगेट है 4% का, तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हमारे पास हो गया लगभग 40 के, राइट। 10 ट्रेड मान लेते हैं लॉस में गए, आपकी स्ट्रैटेजी में 50% ही एक्यूरेसी आती है फॉर एग्जांपल, लेकिन आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:2 है, यानी लॉस के कंपैरिजन में डबल है। अगर ये होता है तो 10 लॉस होते हैं 2000 रुपए के हिसाब से, मल्टीप्लाई बाई 10, और यहां पर आपको लॉस हुआ ऑलमोस्ट 20 के, ठीक है। तो यहां पर ऑल ओवर मुझे कितना पैसा बचा? ऑल ओवर मुझे बचा 20 के प्रॉफिट, राइट। अब 20 के प्रॉफिट है। अब आपकी कैपिटल के हिसाब से अगर आप देखोगे 1 लाख की कैपिटल पे, वैसे तो ये 20% है, लेकिन अब आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगेगा। भाई ऐसा तो नहीं कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा, और ऐसा नहीं कि ब्रोकरेजेस नहीं लगेगी, कुछ ब्रोकरेजेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट ये भी लगेगा, ठीक है।
चलो ये भी मान लेते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये कैपिटल वगैरह लग गया। जरूरी नहीं है कि हर महीना प्रॉफिटेबल हो, कोई महीने लॉस में भी हो सकते हैं। तो सारी चीज एज्यूम करके हम मान लेते हैं कि हम मार्केट से ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे, हम पर एनम 20%, 25% या 30% ही अचीव करते हैं, तो क्या होगा जरा समझने की कोशिश करते हैं। 20 ट्रेड भी पर मंथ के ज्यादा होते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आप मार्केट में थोड़े और मिनिमाइज कर सके ट्रेड को तो बहुत ज्यादा बेटर है। और ये हमने 2% स्टॉप लॉस और 4% टारगेट लिया है। अगर यही हमारा होता 1% स्टॉप लॉस एंड 2% टारगेट, तो हमारा प्रॉफिट 10,000 रह जाता, राइट। तो हमें मार्केट में हमेशा प्रॉफिट नहीं आएगा, हमें मार्केट में हमेशा लॉस नहीं आएगा, कुछ मंथ प्रॉफिट में होंगे, कुछ मंथ लॉस में होंगे। तो वी आर एज्यूमिंग कि 25%, 30% ही टारगेट आता है। तो क्या अचीव हो सकता है, चलिए समझते हैं। कैलकुलेटर पे देखते हैं। सबसे पहले आपका टारगेट अमाउंट क्या है। तो आई नो माई टारगेट अमाउंट, मुझे चाहिए 1 CR, ठीक है। 1 CR मेरा टारगेट अमाउंट है, राइट। और एक्सपेक्टेड रिटर्न, हमने जैसे कि एक्सपेक्टेशन करी, वैसे तो हमें मंथली एग्जांपल में 20% का रिटर्न था, लेकिन होता नहीं है। कई बार ट्रेड कम जाते हैं, कई बार ज्यादा जाते हैं, कई बार स्टॉप लॉसेस ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, कई बार टारगेट्स प्रॉपर नहीं मिल पाते, और कोई कोई महीना लॉस में भी जाएगा। तो वी आर एज्यूमिंग ओनली वेरी सिंपल कि 26% ही आ जाता है, 25, 26 या 30% ही पर एनम एनुअल अगर हम ले लेते हैं तो क्या होता है, चेकआउट करते हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया दोस्तों 26% पर एनम रैंडमली, राइट। अब यहां पर देखिए, अगर मैं 10 साल तक ये ट्रेडिंग करता हूं, अगर मुझे 10 साल के अंदर 1 करोड़ कमाना है और मेरी कैपिटल 26% से अगर ग्रो होनी है, तो मुझे आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा 9.92 लाख रुपीज से, राइट। तो अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए है, आप 26% से ग्रो करते हैं ट्रेडिंग करके, अगले 10 साल के लिए आपका पैसा 1 CR हो जाएगा, 1 CR तक पहुंच जाएंगे। चलिए अगर मान लेते हैं कि हम 30% का रिटर्न निकाल पाए, किसी भी तरीके से 30% निकाल पाए, तो आज आपको 7.25 लाख रुपीस चाहिए 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए, और इसमें आपको लग जाएगा 10 साल। मान लेते हैं कि मैं 15 साल तक ग्रो कर सकता हूं। तो अगर मैं 15 साल तक मार्केट के अंदर ग्रो कर सकता हूं, तो मुझे 1.95 लाख चाहिए, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीस चाहिए 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। अगर मैं 30% पर एनम का रिटर्न निकाल पाऊं, पर एनम एनुअल यानी मंथली ओनली 2.5% अगर निकाल पाए, राइट। चलिए अगर मैं इसको 20 ईयर्स तक ले जाऊं, तो मुझे आज कितना कैपिटल चाहिए, ओनली 52,000 रुपीज। सिर्फ 52,000 रुपीज अगर आपके पास है, तो आप 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं कंपाउंड करके, अगर 30% का पर एनम आता है। 30% अगर पर एनम को थोड़ा सा कम करते हैं, मान लेते हैं 26% करते हैं, तो 1 लाख अगर आपके पास है और सिर्फ महीने का 2% के आसपास, थोड़ा सा ज्यादा 2% से अगर ये कर पाते हैं, तो आप 1 CR की वेल्थ तक पहुंच सकते हैं। तो ये दोस्तों होती है राइट अप्रोच ट्रेड करने की। 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड लगातार स्टॉप लॉस लग जाए और आप बहुत माइंड फ्री मार्केट में ट्रेड कर पा रहे हैं, तो आप एक सही ट्रेडर की मेंटलिटी में है। अदरवाइज 1-2 ट्रेड लेने के बाद आपका कैपिटल 20% खत्म हो रहा है, 30% खत्म हो रहा है, 40% खत्म हो रहा है, आप मार्केट में 10 करोड़ रुपए ले आओ, आप 100 करोड़ ले आओ, आप वापस उसको जीरो ही कर दोगे, क्योंकि राइट अप्रोच मार्केट के अंदर नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मान लेते हैं कि मुझे एक साल में 500 ट्रेड लेने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने डिसाइड कर लिया कि जी मुझे 500 ट्रेड पे ट्रेड करना है और मैं करूंगा, ठीक है। 500 ट्रेड्स मुझे लेने हैं एक साल में, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी एटलीस्ट 50% का एक्यूरेसी देती है, तो 25 ट्रेड्स मेरे प्रॉफिट में जाने हैं, ठीक है, और 250 ट्रेड्स मेरे लॉस में जाने हैं। क्लियर है। अब मुझे ये नहीं पता कि प्रॉफिट वाले ट्रेड में जो आपको 250 मिलने वाले हैं और जो 250 लॉस वाले ट्रेड आपको मिलने वाले हैं, इनमें से कौन सा ट्रेड आपको पहले मिलेगा, मुझे ये एक्यूरेसी नहीं पता।
मुझे नहीं पता कि पहले 10, 15, 20 ट्रेड लॉस वाले में से पहले मिल जाएंगे। मुझे ये नहीं पता कि प्रॉफिट वाले जो ट्रेड्स है वो मुझे पहले मिल जाएंगे। मुझे ये क्लैरिटी नहीं है। मुझे ये तो पता है कि जब मैं स्ट्रेटेजी को कैप्चर कर रहा हूं तो मुझे ये पता है कि इतना एक्यूरेसी आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लॉस वाले पहले मिल जाएंगे या प्रॉफिट वाले पहले मिल जाएंगे। ऑल ओवर मुझे प्रॉफिट आना है, लेकिन हम क्या करते हैं, 4-5 ट्रेड में ही अपनी कैपिटल इतनी डाउन कर लेते हैं कि वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते। क्या आप अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर 1 साल तक लगातार स्टॉप लॉस ले सकते हो? लगातार स्टॉप लॉस ले सकते हो? मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं। मान लेते हैं कि मैं डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे हर महीना 2% अगर मेरा कैपिटल डाउन हो गया तो मैं उस महीना ट्रेडिंग बंद कर दूं। मैं एक रूल बनाता हूं, ठीक है, मुझे ट्रेड लेने, मेरा टारगेट आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मेरी कैपिटल किसी भी मंथ 2% से डाउन हो जाती है तो मैं 1 महीना ट्रेडिंग बंद कर दूंगा और अगले महीने ट्रेडिंग करूंगा। अगर दोस्तों मैं ये काम करता हूं तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा अपने पैसे को जीरो करने में, ये एज्यूम करिए। कितना पैसा लग जाएगा? 2%, 2% पर मंथ का मैंने एक रूल बना लिया कि 1 महीने में अगर 2% मेरा ड्रॉ डाउन हुआ, यानी लगातार 2 ट्रेड लॉस में गए 1% के स्टॉप लॉस के हिसाब से, तो मैं बंद कर दूं, या 0.5% के स्टॉप लॉस के हिसाब से 4 ट्रेड लगातार गलत चले गए तो मैं उस महीना ट्रेडिंग बंद कर दूं और अगले महीने करूं। अगर मैं 2% पर मंथ का अपनी कैपिटल का स्टॉप लॉस लूं तो मुझे ऑलमोस्ट लग जाएंगे 4 इयर्स अपना कैपिटल जीरो करने में। 4 इयर्स। मार्केट के अंदर रूल है, रूल पता है क्या है? 90-90-90। अभी 90-90-90 का रूल पता है क्या कहता है? ये कहता है कि 90% ट्रेडर 90 डेज के अंदर 90% अपनी कैपिटल डाउन कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला अपनाओ, 3 महीने में 6% से ज्यादा नहीं उड़ा पाओगे। 8% उड़ा लोगे, 10% उड़ा लोगे। मार्केट में पैसा तभी बनेगा जब आपको पता हो कि आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर एक एज है, आपकी स्ट्रेटेजी में रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ठीक है, उसमें पैसा बन रहा है, उसमें एक एजिंग है, और फिर आप उसको कंटिन्यू करते जाते हो बिना किसी फेयर के। आपको यह पता है कि मेरा कैपिटल कितना डाउन हो सकता है, कितना परसेंट डाउन हो सकता है, 10% डाउन हो सकता है, 20% डाउन हो सकता है, 25% डाउन हो सकता है, तब तक आप कंफर्टेबल हो। लेकिन किसी स्ट्रेटेजी में अगर आपका कैपिटल 50, 60, 70% डाउन हो जाता है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो इस वीडियो से मैं अच्छे से समझा पाया हूं। 1 लाख से 1 करोड़ कमाना है, 2 लाख से अगर 1 करोड़ तक पहुंचना है, तो इसी तरीके से दोस्तों आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब आखिर में दोस्तों मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं आपको अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स से। अब हाल ही में दोस्तों मैंने एक कोर्स लॉन्च करा था। ये कोर्स आप देख सकते हैं, ये है ऑप्शन सेलिंग विद वेल्थ क्रिएशन। ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक ऑटोमेटिक एक एज होता है, वो होता है प्रीमियम का। प्रीमियम जो है ना वो धीरे धीरे कम होता चले जाता है, एक्सपायरी जैसे पास आती जाती है प्रीमियम कम होता चले जाता है, तो उसका एक एज है। तो उस एज को कमाने के लिए हमने एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करी है। बेसिकली आपको इस कोर्स में 2 स्ट्रेटेजी मिलती है, एक मिलती है पोजिशनल और एक मिलती है इंट्राडे की स्ट्रेटेजी। आप जो चाहे वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। इसमें देखिए पहले मॉड्यूल में हमने इंट्रोडक्शन दिया है अपने बारे में, मेरी कैसे एंट्री हुई स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए उसके बारे में बताया है, स्ट्रैटेजी क्या है। अब पहली जो दोस्तों स्ट्रैटेजी है वो पोजिशनल स्ट्रैटेजी हमने सिखाई है इसके अंदर, और उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी का एक्सप्लेन हमने करा है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब करा है। उसके बाद दोस्तों हमने आपको सिखाया है लाइव ट्रेड एग्जाम्पल। मैंने खुद जो लाइव ट्रेड लिया था हिस्ट्री में, उसका एक एग्जाम्पल दिया था। मनी मैनेजमेंट, 2 मेथड आपको बताया है कि आपका पैसा बैकएंड में कैसे ग्रो होगा। जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लाख लेकर के आया ट्रेडिंग करने के लिए, अब मान लेते हैं मैं ट्रेडिंग से अपने टारगेट अचीव कर पा रहा हूँ। अब हमें ये समझ नहीं आता कि जो पैसा हम ट्रेडिंग से कमा रहे हैं इसको हम अपने यूज में ले ले, अपने लिए कंज्यूम कर ले इस पैसे को, या हम इस पैसे को लगा करके कंपाउंड करें, क्योंकि हम सारे आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है। अब हमें क्या वो पैसे की जरूरत भी है बीच बीच में, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे ट्रेडिंग से मैं कमा रहा हूँ तो वो कमाया हुआ पैसा मैं अपने पास रख लेता हूँ, और जो बैकएंड में मेरा पैसा है वो कैसे ग्रो होगा उसका प्लान बताया। 2 मेथड आपके साथ शेयर करें। अब इनमें से एक मेथड थोड़ा सा रिस्की है, एक मेथड काफी कम रिस्की है, तो आप जो चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में बताया,
एक रिकैप मैंने दिया है पोजिशनल स्ट्रैटेजी का, क्या पूरा रिकैप था, प्लस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या थी कि हम आपको एक इंट्राडे की स्ट्रैटेजी और देते, वो जब हम लाइव वेबिनार में जुड़ते तब देते थे। अब हमने क्या करा है, उसकी एक रिकॉर्डिंग वीडियो ही हमने डाल दी है। तो यानी इंट्राडे की जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी है वो मॉड्यूल 8 में आपको मिल जाएगी। आप मॉड्यूल 8 में जाएंगे तो रिकॉर्डेड पूरी स्ट्रैटेजी समझाई है। कुछ मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी थी अपने लाइव ट्रेड्स की, वो भी दोस्तों इसके अंदर आपको शेयर करी है। तो आप चाहे तो दोस्तों इसको एंजॉय कर सकते हैं। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में हमने प्रोवाइड कराया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको मेरा ही कोर्स लेना है। जो यूट्यूबर आपको अच्छा लगता है, जो एजुकेटर आपको अच्छा लगता है, आपको दोस्तों जो यूट्यूबर, जो फाइनेंशियल एडवाइजर, जो भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, जो भी अच्छा लगता है आप उसके साथ जुड़ करके अपनी मनी मैनेजमेंट को जरूर फोकस करें। मैं मार्केट में वो काम नहीं कर सकता कि मैं आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बारे में बोलूं। मैं रियलिस्टिक रिटर्न्स के बारे में बोलूंगा कि जो अचीवेबल है, जो किया जा सकता है। जो वर्ल्ड का टॉपेस्ट इन्वेस्टर है वो 22% से अपनी ग्रो कर रहा है वेल्थ को, तो हम उतना अगर सोचेंगे तो उतना हमारे लिए रिलायबल रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।